हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। आई थिंक आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मन कर रहा है। क्यों ना हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर लें? क्या बोल रहे हो? तो चलिए क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैकेनिक्स क्या होता है वो जान लेते हैं। तो टॉपिक डालो, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है, हम कोई भी पार्टिकल के मोशन के बारे में पता करना है या स्टडी करना है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स गिर रहा है, जितने भी फोर्स गिर रहा है, उस फोर्स को मेजर करके हम उसकी मोशन के बारे में पता करेंगे, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो चलिए उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the branch of physics which deals with the motion of the object under the action of फोर्स। ये है इसकी डेफिनेशन। ओके, क्या है अच्छे से देख लो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स के एक्शन में जो मोशन होगा उसके बारे में स्टडी करने को बोलते हैं मैकेनिक्स। और ये मैकेनिक्स बहुत टाइप की होती है। देखिए क्या क्या। पहला होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स, और तीसरा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और चौथा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो ये चार मैकेनिक्स होता है: क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो पहले हम देख लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो होता है नॉट टू स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल के बारे में पढ़ नहीं सकते। जैसे कि हम कुछ माइक्रोमीटर्स या मिलीमीटर से बड़े वाले ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करेंगे? अगर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल, अगर हम बहुत छोटा पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहां पे यूज करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल किसी केस में। जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि 100 या 1 लाख या 1 करोड़, ऐसे
नहीं तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसी लेवल की पार्टिकल्स की मोशन के बारे में एक साथ स्टडी करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चाहिए। लास्ट वाला क्या है? वेलोसिटी नियरर इक्वल टू लाइट स्पीड। जो भी पार्टिकल का स्पीड अगर लाइट की स्पीड के आसपास है, जैसे कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो या कुछ म्यूऑन्स हो, उन लोगों ने क्या ना मतलब लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो उसी पार्टिकल को स्टडी करने के लिए हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी चाहिए। ओके, और भी मैकेनिक्स है, जैसे कि हम क्वांटम को रिलेटिविस्टिक को मिला के एक क्वांटम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हो जाता है, और क्लासिकल रिलेटिविस्टिक को मिला के और एक मैकेनिक्स हो जाता है। तो ये चार जो है वो बेसिक है। ओके, तो चलिए हम इस टॉपिक में तो क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो देखिए क्या क्या है। तो पहले आता है न्यूटनियन मैकेनिक्स, दूसरे नंबर पे आता है लाग्रांजियन मैकेनिक्स, तीसरे नंबर पे आता है हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। ओके, ये जो न्यूटनियन मैकेनिक्स क्या होता है ना, न्यूटनियन मैकेनिक्स आज तक जो हम इंटरमीडिएट क्लासेस में 10th क्लासेस में जो भी हम पढ़े हैं वो सारे न्यूटनियन मैकेनिक्स, जो कि न्यूटन्स की सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। उसकी मेन बेसिक फॉर्मूला है वो सेकेंड लॉ है, न्यूटन की सेकेंड लॉ है बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो क्या है ना, F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला के ऊपर ही वो बेस्ड है, और ये फॉर्मूला को बेस करके हम जो भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे वो होगा न्यूटनियन मैकेनिक्स। लाग्रांजियन मैकेनिक्स में क्या करेंगे, हम एक नया मैथमेटिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं एल लाग्रांजियन, और वो क्या होता है ना, T माइनस V, मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो ये एल है वो क्या होता है, T माइनस V, मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसका कुछ फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, बस इसको बेस करके हम जो भी प्रॉब्लम करेंगे ये लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में आएगा। उसके बाद आ रहा है हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। हैमिल्टनियन मैकेनिक्स क्या है ना, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का कुछ एडवांस वर्जन है जो कि हैमिल्टनियन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और हैमिल्टनियन इक्वेशन क्या है हम नेक्स्ट मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पहले न्यूटनियन मैकेनिक्स क्या है वो समझ में आ गया, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स ये भी समझ में आ गया क्या है, किसकी हेल्प में हम करेंगे, और ये हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। अच्छा, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स जो है ना, ये भी एक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है लीस्ट एक्शन, लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल। ये लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है। ये लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल से पूरा काम इसका इसके ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे क्या ना, न्यूटन से सेकेंड लॉ,
न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि ये है कि नहीं। तो ये तीनों का यहाँ पे न्यूटन की सेकंड लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल से ये पूरा बेस है, और यहाँ पे हैमिल्टनियन इक्वेशन। और जो ये हैमिल्टनियन मैकेनिक्स है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स के साथ भी कुछ रिलेटेड है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है। तो चलिए अभी देखेंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, और हम न्यूटनियन मैकेनिक्स के होते हुए भी लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं। तो अभी देखेंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स होते हुए भी लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की क्यों जरूरत पड़ी। तो 5 डिफरेंसेस है, उसको देख लेते हैं। Lagrangian mechanics gives equation of motion without considering force at all, only energy. Lagrangian mechanics में कुछ फोर्स की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या कौन सी फोर्स गिर रहा है, कितना फोर्स गिर रहा है, उससे जाने ही भी ना हम बस एनर्जी को पता करेंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, लैग्रेंजियन निकाल लेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं। पर न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या होता था ना, जितने भी फोर्स गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वही पता करना है पहले, उसके बाद जाके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। पर इस केस में उसकी जरूरत ही नहीं। तो सेकंड बिट क्या है ना, दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स विथ मल्टीपल फोर्सेस टू बी कंसिडर्ड। इसका मीनिंग क्या है ना, जो न्यूटनियन मैकेनिक्स हम ले रहे थे वहां पे बहुत सारे फोर्स गिर रहा था, और बहुत सारे फोर्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। पर लैग्रेंजियन में कुछ फोर्स की जरूरत नहीं, बस एनर्जी मिल गया, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल की तरह से देख लेते हैं। सपोज ये एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम के लिए क्या है, नीचे की तरफ mg फोर्स है और ये स्ट्रिंग फोर्स है। अगर ये दोनों मिल गया तो खत्म, मतलब हम न्यूटनियन मैकेनिक्स में इजीली सॉल्व कर पाते हैं और इसमें से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल पाते हैं। अगर डबल पेंडुलम वाला केस आ गया, तो डबल पेंडुलम वाले केस में क्या होगा, देखो इसका तो mg है, इसका भी क्या है, ये सपोज m1g है, ये m2g है, इसके लिए T1, इसके लिए T2, मतलब बहुत सारा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 4 फोर्सेस गिर रहा है, इधर 4 फोर्सेस की काउंट करना पड़ रहा है, और यहाँ पे 2। तो ये न्यूटनियन मैकेनिक्स में सॉल्व करना आसान हो गया, पर इसको न्यूटनियन मैकेनिक्स में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हम इसको अगर लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में करेंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो आगे कैसे ये हो रहा है आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है ना, ग्रेट फॉर द डीलिंग विद मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स। अभी देखो यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट्स में हम डील कर रहे थे, यहाँ पे थीटा सिंगल कोऑर्डिनेट में, पर यहाँ पे जो लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट्स में हम डबल कोऑर्डिनेट, अब देखो इसके लिए थीटा 1 सपोज डील करेंगे, इसके लिए थीटा 2 करेंगे। तो मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में बहुत इजी होगा, पर न्यूटनियन मैकेनिक्स में ऐसे इजी नहीं था। ओके, फोर्थ वाला बिट था, इट इंक्लूड्स कंस्ट्रेंट बट नॉट इन न्यूटनियन मैकेनिक्स। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में हमें कंस्ट्रेंट वाला पार्ट को काउंट नहीं करेंगे, और जो भी पार्ट से और जो भी मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं उसके साथ डील करेंगे। पर न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या हो रहा था ना, सब चीज को पकड़ना पड़ रहा था। तो यही लैग्रेंजियन में खासियत है। फिफ्थ वाला क्या है ना, इट डील्स विद द स्केलर क्वांटिटीज, बट न्यूटनियन मैकेनिक्स डील्स विद द वेक्टर क्वांटिटीज। देखो न्यूटनियन मैकेनिक्स में हम फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स को लेके सारी चीज निकाल रहे थे, तो फोर्स क्या है, वो हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। पर लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में क्या है ना, एनर्जी को लेके हम निकाल रहे हैं, तो एनर्जी क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी। हम जो भी चीज को वेक्टर क्वांटिटी में डील करने से बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, पर स्केलर क्वांटिटी बस एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो इजीली, पूरा मैग्नीट्यूड वाइज हम करेंगे। तो इसीलिए लैग्रेंजियन मैकेनिक्स बहुत खासियत पैदा करता है। तो ये 5 हो गया क्यों हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं ओवर न्यूटनियन मैकेनिक्स।
तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने का इरादा क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे। हमें तो ये पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, तो लिख लो क्या क्या है वो। एक तो है न्यूटनियन मैकेनिक्स, जो कि F = ma ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है कि नहीं। दूसरा जो है हमारा वो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, और वो किसके ऊपर बेस्ड है ना, लैग्रेंजियन के ऊपर। L = T - B, मतलब लैग्रेंजियन = टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और जो तीसरा है वो है हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। और यहां पे भी एक क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है, वो है हैमिल्टनियन H। वो क्या होता है ना, T + B, मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, T + B। रेडी। अच्छा, न्यूटनियन मैकेनिक्स हम कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। न्यूटन की सेकेंड लॉ के ऊपर पूरा न्यूटनियन मैकेनिक्स बेस्ड है। सिमिलरली लैग्रेंजियन जो है वो लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। थर्ड वाला जो है हैमिल्टनियन, वो हैमिल्टनियन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये तीनों ने कौन सी प्रिंसिपल को यूज करके सॉल्व करेंगे, और क्या सॉल्व करेंगे वो तो मिस्ट्री है। वो है, ये तीनों ने एक ही चीज सॉल्व करेंगे, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जो भी करेंगे न्यूटनियन में, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन लाते थे। लैग्रेंजियन में हम लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल, इधर और भी एक ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन यूज करके भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लाएंगे, और इसमें हैमिल्टनियन इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा। तो ये था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का मकसद, कि हम कोई भी सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में लीस्ट एक्शन या ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, और हैमिल्टनियन में हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज करके सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे। तो ये था टोटल ओवरऑल क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आगे के लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से स्टार्ट करके न्यू क्लासिकल मैकेनिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं